अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात यह है कि बैनुल-अक़वामी सियासत में हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक अरसे से तनाव तो जारी था और इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर तनाज़ा भी अब एक तनाव की इसी तनाव की कड़ी थी। जहाँ बज़ाहिर मामलात बेहतरी की तरफ जाते दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों बड़ी ताकतें चाइना और अमेरिका के दरमियान एक नई कोल्ड वॉर बड़ी हिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उसमें गर्मी आ चुकी है और दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बहुत परेशान कौन है। इस वक्त सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या साउथ चाइना सी चाइना और अमेरिका के तसादुम के लिए टिपिंग पॉइंट साबित हो सकता है। पिछले महीने की इब्तदा से ही अमेरिका ने साउथ चाइना सी में टेंशन को बढ़ा दिया और जून में अमेरिका ने यूएसएस निमिट्स को और यूएसएस रोनाल्ड रेगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को एक बार फिर से डिप्लॉय कर दिया और साउथ चाइना सी में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू की। जब चाइना ज़ीशा आइलैंड्स के करीब ड्रिल कर रहा था और उसमें मसरूफ़ था, तो अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ साल के शुरू में ही साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के नाम पर मिलिट्री डिटरेंस बढ़ा रहा था और साथ ही दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा वॉर भी जारी थी। अब एक दूसरे को लफ्ज़ी मात देने की कोशिशें की जा रही हैं। 4 जून को एक चाइनीज़ अखबार ने लिखा कि साउथ चाइना सी पूरी तरह से पीएलए की गिरफ्त में और किसी भी अमेरिकन बहरी बेड़े की नकलो हरकत इसकी मर्ज़ी के मुताबिक है, यानी एट द प्लेजर एंड द कन्वीनियंस ऑफ पीएलए, जिसके पास DF-21D और DF-26 जैसे लीथल एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स मौजूद हैं। इसके जवाब में अमेरिकन वेबसाइट नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा कि चाइना कहता है कि वो अमेरिकन बहरी बेड़े को डुबो सकता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है और अमेरिकन दफाई निज़ाम की उसमें तारीफ़ें की गई। प्रोपेगेंडा अपनी जगह, लेकिन अब जिस तरह अमेरिका समुद्र में अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है, चाइना के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि ये भी अपनी ताकत शो करे और इसके नतीजे में अमेरिका मिलिट्री टैक्टिक्स अपने ख़तरनाक तरीके से सामने ला सकता है। अब अगर चाइना का वियतनाम, फ़िलीपींस या मलेशिया, जो कि अमेरिका के एलाइज़ हैं, इनके साथ मुतनाज़ समुद्री इलाकों में कोई कुछ और होता है, तो अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उनकी मदद को आ सकता है, जो सूरत में दोनों ताकतों का आमना सामना हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में ही चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव में शदीद इजाफा हुआ है। ट्रंप ने साउथ चाइना सी में फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफा कर लिया। अगर स्ट्रेटजिकली इस जगह को देखें तो अमेरिका को बरतरी हासिल है, क्योंकि इसके खिते में ज़्यादा पार्टनर्स हैं, लेकिन जिस तरह की खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब हो रही है, इन अमरीकी इत्तेहादियों को यह भी मालूम है कि अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना के दरमियान तसादुम हुआ तो इसके नतीजे में होने वाले नुकसान का सबसे ज़्यादा खमियाजा भी वही भुगत सकते हैं। और हाल ही में इंडिया की जो चाइना ने दुर्गत बनाई है, इससे भी अमेरिकन एलाई सबक सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो अमेरिका जो भी एडवेंचर करता है, इसमें अपने मगरबी इत्तेहादियों को साथ में लाता है, चाहे वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ तजारती पाबंदियाँ लगानी हो या फिर कोई मिलिट्री एक्शन करना हो। लेकिन चाइना के ख़िलाफ़ हमने देखा कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन को साथ में लाने में नाकाम रहा। अमेरिका चाइना में इंसानी हकूक़ की पामाली की बुनियाद पर हर चाइना पर पाबंदियाँ आयद करने और इसे तनाह करने में नाकाम रहा। बल्कि जर्मनी की तरफ से तो ये तक कहा जा रहा है कि जर्मनी अखलाकियात पर दुनिया पर हेड मास्टर नहीं लगा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूरोपीय ममालिक जो अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं, वो अमेरिका को छोड़कर चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका यूरोप को इस तरह नहीं साथ मिला सकता जिस तरह उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ मिलाया था। आगे जो डोनाल्ड ट्रंप की तो ख्वाहिश यही है, लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। यूरोप को अपनी इकनॉमिक सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि यूरोप चाइना को अपने लिए मिलिट्री सिक्योरिटी के हवाले से ख़तरा नहीं समझता। अमेरिका ने हमेशा अपने मफादात को सामने रखा है, मगर अब यूरोप ने भी समझ लिया कि उन्हें अपने मुआशी मफादात को पहले देखना होगा। मुआशी मफादात के हवाले से उन्हें चाइना से ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है और जो मार्केट रिसोर्सेज चाइना यूरोप को फराहम करता है, इसका भी कोई मुतबादिल नहीं। अमेरिका चाहता है कि यूरोप भी चाइना से वैसे ही बर्ताव करे जैसा वो कर रहा है, तो यूरोप बिला वजह सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए नुकसान तो मोल लेता नज़र नहीं आता। अमेरिका का मसला ये भी है कि किसी को मद्दे मुकाबिल नहीं देखना चाहते और सिर्फ चाइना को ही नहीं दबाना चाहते, बल्कि वो ये भी नहीं चाहता कि कोई और यूरोपीय मुल्क और ख़ास तौर पर जर्मनी माशी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाए। चाइना बड़ी चालाकी से चल रहा है। चाइना ने कंपटीशन की बजाय ताउन की पॉलिसी अपनाते हुए जिस तरह यूरोप समेत पूरी दुनिया में खुद को सुपर मार्केट बनाया, वो अमेरिका के लिए परेशान कौन है। अब अमेरिका के लिए दीगर ममालिक को अपने साथ मिलाना इतना आसान नहीं रहा। ये अलग बात है कि अमेरिका के दबाव की वजह से कुछ मुल्क फ्लिप फ्लॉप खेलते नज़र आते हैं, मगर ये खुली हकीकत है कि हर मुल्क की नज़र मुआशी मफादात पर पहले से है और ये वो मॉडल है जो चाइना ने पहले खुद अपनाया और यही मॉडल पूरी दुनिया के सामने रख दिया।
चाइना का बेल्ट एंड रोड मनसूबा इसी मॉडल की कड़ी है, जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ ममालिक को मुआशी तौर पर जोड़ता जा रहा है। अगरचे नज़रियाती जंग अमरीका और रूस के दरमियान सर्द जंग के खात्मे के साथ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अमरीका अब भी इस तरीके को चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता नज़र आता है और चाइना को फ्री वर्ल्ड के ख़िलाफ़ एक आमिराना वैल्यूज़ की हुकूमत करार दिया जाता है। अमेरिका समझता है कि चाइना के साथ एंगेजमेंट में चाइना ज़्यादा फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गया, लेकिन अमेरिका के मॉडल को चाइना ने नहीं अपनाया और अमेरिका चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम को भी लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल के लिए ख़तरा समझता है और अमरीकी एलीट समझती है कि चाइना से रवाबित कम करने में ही फ़ायदा है। अगर देखा जाए तो लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल बनाया ही कैपिटलिस्ट इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए है और चाइना अमेरिका से भी बड़ी कैपिटलिस्ट पावर बनता जा रहा है और अमेरिका को हर महाज पे चैलेंज कर रहा है। और रही बात इंसानी हकूक़ की, तो जॉर्ज फ्लॉयड के वाक़े के बाद दुनिया भर में अमेरिका का इंसानी हकूक़ का अलंबरदार होने का पोल खुद अमेरिका के अपने अंदर खुल चुका है। अमेरिका दुनिया की बड़ी माशी ताकत है और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि चाइना की मईशत को फाइनेंशियल मार्केट्स में तबाह कर दे। चाइना को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका एक तरफ मुआशी पाबंदियाँ लगा रहा है, दूसरी तरफ अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। ये वैसी ही स्ट्रेटजी लगती है जो अमेरिका ईरान को घुटनों पर लाने के लिए कई सालों तक इस्तेमाल करता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान को नुकसान तो शदीद पहुंचा, लेकिन अमेरिका इसके लिए न सिर्फ अपने एलाइज को चाइना के ख़िलाफ़ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, बल्कि उन्हें मजबूर भी करता नज़र आता है। हुआवे को ब्लॉक करने से लेके हांगकांग सिक्योरिटी लॉ पर चाइना को सैंक्शन करने का मामला आपके सामने है और चाइना के हमसाया ममालिक को भी चाइना के सामने खड़ा करने की कोशिश करता नज़र आया। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इंडिया को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इंडिया बखुशी इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के न्यूक्लियर इशू पे अमेरिका ने अपने एलाइज को उस वक्त नाराज़ किया था जब ये अकेला ही न्यूक्लियर डील से निकल गया। बरतानिया और जर्मनी ने अमेरिका की लगी पाबंदियों को बाईपास करते हुए इंस्टेक्स सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ईरान को मेडिकल एज भेजी, लेकिन ईरान के मुकाबले में चाइना का मामला अलग है, क्योंकि चाइना ना सिर्फ मुआशी तौर पर बल्कि अस्करी तौर पर भी अमरीका की टक्कर का मुल्क बन गया। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में कौन किसको मात देता है और क्या अमरीका ईरान की तरह चाइना को भी घुटनों में ला सकेगा या फिर दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बड़ा महाज खोल भी सकते हैं या नहीं। चाइना वबा से तो निपट चुका है और इसने अपनी प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर दी है और इस वक्त दुनिया की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तैयार है और दूसरी जानिब अमेरिका अभी तक इससे निपट रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की फ़िक्र भी सता रही है। अमेरिका में अक्सर रवायत रही है कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एडवेंचर अमेरिकन प्रेसिडेंट करते आए हैं, जैसे कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के बहरी बेड़े तैयार खड़े हैं। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप मामलात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अल्लाह हाफ़िज़।